रहीम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। हमने कौन से प्रॉब्लम करने हैं? 3, 4, 6, 9, 15, आई थिंक 18 भी है वगैरह। ये क्वेश्चन मैंने करवाने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए, ये समर क्लासेस डिफरेंशियल इक्वेशन का है और आप ये बात नोट कर लें कि हमने इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ रिडक्शन को यूज़ करना है। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में इसके दो सॉल्यूशन आए थे। एक y इक्वल टू कॉस x का सॉल्यूशन था और y इक्वल टू साइन x का सॉल्यूशन था। अब रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम इसके एक सॉल्यूशन को उठा लेते हैं। तो चलो जी, इसका एक सॉल्यूशन हमने उठा लिया cos x। इसके साथ आपने u को जोड़ देना है और इसका नाम रखना है y2 यानी अनदर सॉल्यूशन, या आप इसको इस तरह y भी कह सकते हैं। अब आपको इधर डबल की ज़रूरत होगी, लेकिन डबल से पहले आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल आपने यूज़ करना है। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव, फिर साथ में cos x, दरमियान में प्लस, u को छोड़ दो, साइन cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो y डैश इज़ इक्वल टू u डैश cos x माइनस u साइन x होगा। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव होगी, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका अब सेकेंड लेंगे। तो हम y के ऊपर डबल प्राइम लिखेंगे, इसके ऊपर अलग से प्रोडक्ट रूल, इसका अलग से प्रोडक्ट रूल। तो y का सिंगल क्या होगा? डबल, साथ में cos x होगा। u डैश को लिख दोगे, cos x की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस साइन x। अब इसके ऊपर अप्लाई करना है। u की डेरिवेटिव u डैश होती है, साथ में साइन x, फिर दरमियान में प्लस, u को छोड़ दोगे, cos x की डेरिवेटिव। तो y डबल प्राइम इज़ इक्वल टू u डबल डैश cos x माइनस u डैश साथ में साइन x, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा u डैश साथ में साइन x माइनस u cos x होगा। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस है, तो इससे u डैश cos x आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, इसका पहले सिंगल था, अब आगे देखते जाइए। तो इससे आ जाएगा -2 साइन x आएगा, साथ में u डैश आएगा माइनस u cos x। अब इसको क्या कर दो? सर्कल। अब आपने उठा लेना है y डबल प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। अब आपने इसकी जगह ये y की वैल्यू पुट करनी है और डबल प्राइम को भी पुट करना है। तो y डैश की जगह u डबल प्राइम cos x माइनस 2 साइन x u प्राइम माइनस u cos x। y की वैल्यू क्या थी? u cos x थी, इक्वल टू में 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो u डबल प्राइम cos x माइनस 2 साइन x u डैश इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद सिंपल सा स्टेप है। जो आपका u डैश है, इसको आपने z के बराबर करना है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये डबल प्राइम होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो ये z प्राइम होगा। अब आपने क्वेश्चन को देखते जाइए। अब u डबल प्राइम की जगह z प्राइम यूज़ होगा, साथ में cos x माइनस 2 साइन x होगा। u डैश की जगह z पुट होगा, इक्वल टू में 0। अब आप देखते जाइए, इसको तरतीब देते हैं। cos x साथ में z डैश माइनस 2 साइन x साथ में z इक्वल टू 0। अब cos x से हर एक को आपने डिवाइड करना है। मैंने डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल। अब आगे देखते जाइए। z प्राइम माइनस 2 साइन बाई cos को टेंजेंट x बोलते हैं, साथ में z इक्वल टू 0। अब z प्राइम मतलब डी जी की नीचे डी एक्स होगा, इक्वल टू ये उधर चला जाएगा,
टू टेंजेंट एक्स साथ में जी। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2z इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स साथ में z dx होगा। अब सेपरेशन करेंगे तो z से डिवाइड कर दिया हमने, ये दोनों कैंसल। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो 1/z dz आ जाएगा इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स साथ में dx। अब काइंडली इसका इंटीग्रेट कर दे। अब z की डेरिवेटिव ऊपर 1 है तो नेचुरल लॉग ऑफ z आएगा, 2 को बाहर निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x होगा, dx होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ z होगा। अब देखिए टेंजेंट का इंटीग्रल 2 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस क्या होगा, c होगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने आगे जाना है, z की वैल्यू पुट करनी है। z किसके बराबर था? अब आप देखते जाइए। अब देखिए इस कांस्टेंट को अगर आप ना भी ले ले, बाद में ले सकते हैं, तो मैं इसका एक्सपोनेंशियल, अब आप देखते जाइए, प्लस कांस्टेंट है कोई ले ले, नो प्रॉब्लम। तो log z इक्वल टू, अब लोगरिथम के उसूल के मुताबिक ये पावर में आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड स्क्वायर x बनेगा प्लस कांस्टेंट c। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इस तरह करें, दोनों का नेचुरल लॉग ले ले, यानी e ले ले, इसका भी और इस साइड का भी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड स्क्वायर x प्लस c। अब ये दोनों कैंसिल होंगे तो z की वैल्यू, ये दोनों भी कैंसिल, e के ऊपर c को हम एक और कांस्टेंट देंगे c। अब आपने z की वैल्यू को पुट करना है। z को अगर आपको याद हो, z की वैल्यू आपकी थी u डैश, ठीक है जी, कुछ इस तरह से थी, अगर आप ऊपर देख सकते हैं c डैश, u प्राइम, बिल्कुल u प्राइम इक्वल था, तो इसकी जगह u प्राइम पुट होगा, u प्राइम इक्वल टू c सेकेंड स्क्वायर x आएगा। अब आपने क्या करना है, u डैश को लिखना है du बाई dx इक्वल टू c सेकेंड स्क्वायर x। इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो तो d इक्वल टू c सेकेंड स्क्वायर x साथ में dx। अब आपने इंटीग्रेट करना है। अब आपका इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल तो u हमने फाइंड कर दिया, c को बाहर निकाल दोगे, सेकेंड स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट x के। पॉइंट क्लियर। अब आपने वापस जाना है, अगर आपको याद हो मैंने कुछ इस तरह लिया था, y इक्वल टू u क्या था, u साथ में क्या था, अगर आपको याद हो u साथ में cos x था। अब आप u की वैल्यू को पुट कर दोगे, c टेंजेंट या c1 नाम रखे, तो इसको c1 नाम देंगे तो बेहतर होगा, c1 टेंजेंट x cos x। तो y इक्वल टू c1 टेंजेंट x की वैल्यू sin x, नीचे cos x साथ में cos x, ये दोनों कैंसिल, तो y इक्वल टू c1 साथ में sin x होगा। अब अगर आप जर्नल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन क्या होता है, c1y1 होता है प्लस c2y2 होता है, ये आपका असल में y2 निकला। तो c1y1 की वैल्यू हमने cos x रखी थी, c2 और ये हमने क्या निकाल दिया, sin x। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने प्रॉब्लम नंबर 4 को कवर करना है। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने क्वेश्चन को लिख दिया 3y डैश, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे 2xy डबल प्राइम माइनस 3y डैश इक्वल टू में क्या होगा सर, 0 होगा। अब हमने ऑर्डर ऑफ रिडक्शन को यूज़ करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि y डैश जो है उसको u के बराबर कर लेता हूँ, कर दिया। अब दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले ले, तो ये डबल प्राइम और ये हो जाएगा u डैश। पॉइंट क्लियर। अब अपना इक्वेशन देखते जाइए, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x होगा और y डबल प्राइम की जगह u डैश हो गया, अब 3u होगा। अब ऑर्डर रिड्यूस हो गया, पहले 2 ऑर्डर में था, अब फर्स्ट ऑर्डर में होगा। पॉइंट क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे, 2x u प्राइम इक्वल टू 3u। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर।
अब u प्राइम का मतलब होता है du को डिवाइड कर दो dx के साथ इक्वल टू 3u। इसको उधर शिफ्ट कर दे तो 2x du इक्वल टू 3u साथ में dx। अब इसको 2x से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। तो इधर से 2x कैंसिल और इधर से 3y को डिवाइड कर दो 3u को, तो इधर से ये कैंसिल 1/3u du इज़ इक्वल टू 1/2x dx होगा। पॉइंट यहाँ तक सारों को क्लियर होगा। अब आगे देखते जाइए। अब इंटीग्रेट कर दो, 1/3 बाहर आएगा, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई u du, 1/2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल 1/x dx। अब u की डेरिवेटिव 1 होती है, वो ऊपर मौजूद है, तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ u लेना है, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x लेंगे प्लस कांस्टेंट c। लॉग के उसूल के मुताबिक ये पावर में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू लॉग के उसूल के मुताबिक ये पावर में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है, नेचुरल लॉग यानी e। इस साइड का भी मैं e लेता हूँ, दूसरे साइड का भी मैं e लेता हूँ। पॉइंट क्लियर जी। इधर से कैंसिल, इधर से भी इधर से क्या होगा, u पावर 1/3 होगा इक्वल टू e पावर x की पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। ये कैंसिल होगा ना, तो ये e पावर c इसके ऊपर आएगा, तो इसको मैं एक अनदर कांस्टेंट नाम दूंगा 1/3, तो ये हो जाएगा c1 या सिंपल c x टू द पावर 1/2। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने दोनों अतराफ का 3 पावर लेना है ताकि u से पावर हट जाए, ये दोनों कैंसिल, तो u इज़ इक्वल टू c1 x ऊपर 1/2 होल पावर क्या होगा, 3 होगा। अब u की वैल्यू पुट कर दे, u बराबर था y डैश के, आपको याद होगा x टू द पावर 1/2 यानी x पावर 3 3/2, c1 की पावर 3, इसको अनदर कांस्टेंट नाम दोगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने कांस्टेंट a नाम दिया। पॉइंट क्लियर जी। अब आगे देखते जाइए। अब आगे आपने क्या करना है, दोनों अतराफ बल्कि इस तरह कर दे, y डैश से मुराद dy/dx, ax टू द पावर 3/2, इसको उधर शिफ्ट कर दे, du इक्वल टू ax पावर 3/2 साथ में dx, इंटीग्रेट कर दोगे, ये दोनों कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी, a अब 3/2 जमा 1, ये पावर नीचे भी लेके आना है, 3/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, c आएगा अनदर, तो y इज़ इक्वल टू ax टू द पावर 5/2, नीचे भी 5/2 होगा, उसको 2/5 बोलते हैं प्लस कांस्टेंट c, ये आपका रिक्वायर्ड होगा।